एक लड़का जिसे स्कूल में तंग किया जाता था, जो कभी अकेला बैठकर किताबें पढ़ता था, वही एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा और उसकी कंपनियां की कीमत $1 ट्रिलियन पार कर जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा होगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एलन मस्क की, जो कि एक साधारण लड़का था, परंतु उसके जो सपने थे वो असाधारण थे। दक्षिण अफ्रीका के एक साधारण परिवार में जन्मे एलन मस्क के पास कोई बड़ी विरासत नहीं थी, ना ही अरबों की कोई संपत्ति थी। बचपन में ही उन्हें कई बार बुलिंग का सामना करना पड़ा, कई बार उन्हें इतना परेशान किया गया कि वो अस्पताल तक उनको जाना पड़ा। लेकिन दूसरे बच्चे जहाँ खेलते थे, एलन घंटों तक किताबें पढ़ते और तकनीकों लगे रहते थे। उनका जुनून बहुत ज़्यादा था विज्ञान और अंतरिक्ष। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम बनाया और बनाकर उसे बेच दिया। कमाई यहाँ छोटी थी, परंतु उनका सपना जो बहुत बाद में एलन मस्क अमेरिका पहुंचे और उनके पास पैसा कम था। कई बार ऑफिस में ही सोना पड़ता, दिन में कोड लिखना और रात में कंपनी के लिए काम करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। 1995 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू करी, जिप2। 4 साल बाद कंपनी बिक गई और उन्हें लाखों डॉलर मिले। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। करोड़पति बनने का पहला जो कदम था उनका, जिप2 बेचने के बाद ही वो करोड़पति बने। बाद में एलन मस्क ने आराम नहीं किया। उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट्स, पेपाल के नाम से जानी गई, पेपल, और 2002 में पेपाल बिक गई। एलन मस्क को लगभग 180 मिलियन मिले। अब वे अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता जा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और लोगों ने कई बार उसे मना भी किया, जिसे लोग पागलपन कह रहे थे। परंतु उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी 3 कंपनियां खड़ी करी, जिसे स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलार सिटी के नाम से जाना जाता है। लोग हंस रहे थे, कहते थे रोबोट बनाना सरकार का काम है, इलेक्ट्रिक कारें कभी नहीं चलेंगी। एलन मस्क किसी की नहीं सुन रहे थे, वे सिर्फ अपने सपने देख रहे थे। 2008 में एक ऐसा समय आया जहां ऐसा हुआ कि एलन मस्क को लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, परंतु वो निरंतर लगे रहे। स्पेसएक्स के 3 रॉकेट लगातार फेल हुए। टेस्ला दिवालिया होने की कगार पे आ गया। तकरीबन 2008 के आसपास बैंक खाते लगभग खाली होने लगे। दुनिया कह रही थी अब एलन मस्क खत्म हो गए हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो अंधेरे समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। चौथा लॉन्च हुआ और लॉन्च सफल हुआ। यही वो एलन मस्क की दुनिया को बदल दिया। नासा का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, स्पेसएक्स बच गई, टेस्ला भी धीरे धीरे संभलने लगी। टेस्ला ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें भविष्य नहीं वर्तमान है। स्पेसएक्स ने ऐसे रॉकेट बनाए जो एक बार रियूजेबल रॉकेट बनाए, जो ऊपर जाकर दोबारा भी काम आ सके। फिर एलन मस्क ने स्टारलिंक, न्यूरालिंक, AI जैसे टेस्ला के शेयरों में जबरदस्त उछाल आने लग गया। स्पेसएक्स की जो वैल्यू है वो अब अरबों डॉलर तक पहुंच गई। स्टारलिंक तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में एलन मस्क अमीर व्यक्ति बन गए। उनकी नेटवर्थ 300 अरब डॉलर के भी पार पहुंच चुकी है। आज एलन मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति $1 ट्रिलियन नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा है। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है यदि टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, AI और रोबोटिक्स के क्षेत्र में कंपनियां इसी तरह बढ़ती रही तो भविष्य में उनकी कंपनियों का संयुक्त मूल्य कई ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। उनका लक्ष्य केवल अमीर बनना नहीं, उनका लक्ष्य है पृथ्वी को बेहतर बनाना, इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुँचाना, AI और रोबोटिक्स का भविष्य बनाना, पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना। कहानी से सीख मिलती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आपके पास एक सपना होता है, और सपने की शुरुआत हमेशा शून्य से होती है। जैसे कि एलन मस्क की भी शुरुआत शून्य से हुई। उन्होंने कई असफलताएं देखी, अपमान देखा, पैसे की पूरी दुनिया उनका नाम जानती है। याद रखिए, अगर आपका सपना इतना बड़ा है कि लोग उस पर आप पर हंस रहे हैं, तो शायद आप सही दिशा में हैं। $0 से शुरुआत करने वाला व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो सकता है। तो आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, शायद वह अभी शुरू है।